बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। जवाद नेमल फ्रॉम वेदर अपडेट्स पी के एक बार फिर हाजिर है मुल्क भर में मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल के साथ। मेंबर्स, सूखा, ड्राउट, कहत जैसी सिचुएशन या मामूल से इंतहाई कम बारिशें, ये वो अल्फाज हैं, जो कुछ बातें हैं जो पिछले कई सालों से आप में से बहुत सारा वेदर फॉलोअर्स ने जो है वो नहीं सुनी होंगी। लास्ट इस तरीके की सिचुएशन जो है वो आज से 6-7 साल पहले 2017-18 में देखी गई थी, जब एक एल नीनो सीज़न मौजूद था। मानसून की बारिशें जो है वो काफ़ी कम हुई थी और साथ ही साथ जो है वो सिचुएशन लानीनिया में तब्दील होते हुए विंटर सीज़न आ गए थे। उसके बाद ये वही लानीना है जिसने 2019, 20, 21 और 22 में पाकिस्तान भर में मामूल से इंतहाई ज़्यादा बारिशें दी। 2022 में जो है वो पाकिस्तान की तारीख के शदीद तरीन जो है वो सैलाब भी रिकॉर्ड हुए और फिर 2023 में आहिस्ता आहिस्ता जो है ये ख़त्म होता हुआ मानसून बारिशों को एक बार फिर इफ़ेक्ट करता हुआ गया। 2024 में भी कुछ इसी तरीके की सिचुएशन रही। इसी हवाले से चलते जो है वो बहुत सारे लोगों के सवाल भी आते रहे कि लानीनिया, जिसके हवाले से आप हमेशा बताते हैं कि बारिशें जो है वो मुल्क में ज़्यादा होती हैं, बिल्कुल उनके सवाल जो है वो अपनी जगह वैलिड हैं, लेकिन लानीनिया अगर सही वक्त और सही सीज़न में हो तो ही हमारे लिए ये फ़ायदेमंद होता है। इसकी बुनियादी वजह ये कि अगर लानीनिया सीज़न मानसून के सीज़न में आता है, यानी कि गर्मियों के जो गर्मियों की बारिशों का जो सीज़न होता है, अगर ये उसमें इवॉल्व होता है तो फिर पाकिस्तान समेत एशिया और उसके आसपास के ममालिक ने जो है वो मानसून की जो बारिशें हैं, जो गर्मियों की जो बारिशें हैं, वो मामूल या मामूल से ज़्यादा होती हैं। लेकिन अगर यही लानीनिया सर्दियों के सीज़न में अगर आ जाए तो फिर यही लानीना की वजह से जो है वो पाकिस्तान और इसके आसपास के यही ममालिक और एशिया के खित्ते में जो है वो सर्दियों की जो बारिशें होती हैं वो मामूल या मामूल से कम रिकॉर्ड होती हैं। ये एग्जैक्ट इसका ऑपोजिट इफेक्ट होता है अगर ये सर्दियों के सीज़न में इवॉल्व हो जाए। पिछले साल 2024 से जो हम सिचुएशन देखते आए हैं कि एल नीनो जो कि मानसून सीज़न में आया, तो मानसून की बारिशें जो है वो वैसे तो काफ़ी हद तक बेहतर ही रहीं, लेकिन कुछ इलाकों में ये मामूल से कम भी देखी गई। और इसके फ़ौरन बाद जब ये एल नीनो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हुआ मानसून के आखिरी फेजेज़ में, या मानसून के सीज़न ख़त्म होने के बाद सर्दियों के सीज़न शुरू होने से कुछ अर्सा पहले काफ़ी तेज़ी से लानीनिया पैटर्न जो है वो इवॉल्व होना शुरू हुआ और वही उसका एडवर्स इफेक्ट जो है वो हमें इस साल सर्दियों की बारिशों में मुल्क भर में नज़र आया। जहां जिस तरह के आप सब जानते हैं कि दिसंबर में जो है वो मामूल से काफ़ी कम बारिशें देखने में आई। साथ ही साथ जनवरी के हवाले से भी हम वक्तन फ़वक्तन यही अपडेट करते चले आए थे कि जनवरी के महीने में भी जो है वो बारिशें होंगी, लेकिन ये मामूल या मामूल से कम ही रहेंगी। लेकिन अब जो लेटेस्ट डेटा के हवाले से अगर बात की जाए, जिस तरह आप अपनी स्क्रीन पर ये चार्ट देख भी सकते हैं, तो पाकिस्तान भर में 69% बारिशें जो है वो मामूल से कम हुई है। यानी कि ये वही फिगर है जो पिछले कई अरसे से हम डिस्कस करते चले आ रहे हैं। इनफैक्ट इस सर्दियों के सीज़न से स्टार्ट होने से पहले जो हमने सर्दियों के हवाले से जो अपडेट्स देना शुरू करी थी, उसमें बारहा आप तमाम तो लोगों को यही अपडेट किया गया था कि इस साल सर्दी का जो सीज़न है वो हार्श होगा, सर्दी जो है वो सख्त पड़ेगी, लेकिन साथ ही साथ बारिशें और बर्फ़बारी जो है वो मामूल से काफ़ी हद तक कम भी देखी जा सकती है। कुछ इलाकों में ये नॉर्मल रहेगी, लेकिन कुछ इलाकों में ये मामूल से काफ़ी हद तक कम भी देखी जाएगी। दिसंबर के महीने में और जनवरी के स्टार्ट में जो है वो पाकिस्तान के जो शुमाली इलाका जाते हैं, इनफैक्ट आजकल भी जो पाकिस्तान के जो शुमाली इलाका जाते हैं, यहाँ पर बारिशें और बर्फ़बारी जो है वो मामूल या मामूल से कुछ हद तक कम है, जबकि सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान में इसका इफेक्ट जो है वो बड़े पैमाने पर देखा जा रहा है। यही वजह है कि बारहा जो है वो ड्राउट के हवाले से अलर्ट्स इशू किए जाते हैं, ऑफिशियली भी, अनऑफिशियली भी, प्राइवेटली भी, कि इस वक्त पाकिस्तान भर के या पाकिस्तान के एक बड़े हिस्से में, खुसूसी तौर पर वो इलाके जहाँ पर काश्तकारी की जाती है, जैसे कि पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान के इलाकों में, वहाँ पर इस वक्त जो है वो कहत साली या ड्राउट या सूखे की कंडीशन मौजूद है। अब बहुत सारे लोगों को इस हवाले से क्लैरिटी मिल चुकी होगी कि लानीनिया अगर मानसून में आता है तो उसके क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं, और अगर यही लानीना सर्दियों के सीज़न में या सर्दियों की बारिशों में आ जाए तो फिर इसके हमारे ऊपर कितने नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। ये ओवरऑल सारी सिचुएशन जो है वो लानीनिया की वजह से देखी गई है। ग्लोबल पैटर्न्स हैं, क्लाइमेट चेंज है, ये काफ़ी तेज़ी से इवॉल्व होते हैं और इनकी शिद्दत जो है वो हर गुज़रते साल के साथ बढ़ती चली जा रही है। लेकिन
आप तमाम तो लोगों के लिए अच्छी और ख़बर ये है कि 15 फरवरी या फरवरी के आखिरी दिनों में जो है ये लानीनिया पैटर्न आहिस्ता आहिस्ता अब कमज़ोर होना शुरू हो जाएगा। जी हाँ, ये वही सिचुएशन है जो जनवरी के स्टार्ट में भी हमने वक्तन डिस्कस करी थी कि सर्दियों का जब सीज़न ख़त्म होने लगेगा और बाहर का सीज़न जब करीब आने लगेगा, उसी दौरान जो है वो लानीनिया काफ़ी हद तक तेज़ी से कमज़ोर होना शुरू हो जाएगा। और इस बात की उम्मीद जाहिर की जा रही है कि आने वाला जो गर्मियों का सीज़न होगा और आने वाला जो मॉनसून 2025 का सीज़न भी न्यूट्रल एंसो कंडीशंस में जो है वो गुजर सकता है, या मॉनसून का एक बड़ा हिस्सा 50 से 60% हिस्सा जो है वो न्यूट्रल कंडीशंस में भी गुजर सकता है। न्यूट्रल कंडीशंस वो होती हैं कि ना तो ला नीनिया पैटर्न होता है ना एल नीनियो पैटर्न होता है। ये टोटली बैलेंस सिचुएशन होती है पूरे ग्लोबल उसके पैटर्न्स के ऊपर, और इसके दौरान भी जो है वो मॉनसून हमारे इलाकों में अच्छा ही परफॉर्म कर जाता है बानिस्बत इनके दूसरे फैक्टर्स भी जो है वो इसमें काफ़ी हद तक असरअंदाज भी होते हैं। इस हवाले से इंशाल्लाह आने वाले महीनों में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए बात की जाए तो मार्च के महीने में जो है वो लानीनिया काफ़ी हद तक कमज़ोर होता हुआ नज़र आएगा। उम्मीद इस बात की है कि अप्रैल के एंड तक या मई तक जो है ये लानीनिया पूरी तरीके से ख़त्म भी हो जाए, या बड़े पैमाने पर न्यूट्रल कंडीशंस जो है वो इन इलाकों में हावी होना शुरू हो जाए। इससे फ़ायदा सबसे बड़ा ये है कि इस वक्त जो शदीद कहत का या जो सूखे का जो मौसम चल रहा है, जो बहुत कम बारिशें मामूल से हो रही हैं, मार्च के महीने में यानी कि बाहर के महीने में और अप्रैल के महीने में जो है वो इंशाल्लाह उम्मीद इस बात की है कि बारिशें एक बार फिर लौटती भी नज़र आएंगी। ज़्यादातर इसके जो असरात हैं वो फरवरी के आखिरी दिनों से जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो जाएंगे, और फिर वक्तन फ़वक्तन मगरिबी हवाओं के सिस्टम का जो सिलसिले हैं वो एक बार फिर जो है वो ताकत पकड़ेंगे इन इलाकों में। इंशाल्लाह उम्मीद इस बात की है कि इस वक्त जो मुल्क में जो सूखे की कंडीशन है उसमें आगे आने वाले महीनों में काफ़ी हद तक रिलीफ मिलेगा, लेकिन आगे आने वाला जो गर्मियों का सीज़न होगा वो भी सर्दियों के सीज़न की तरह कुछ हद तक मज़ीद हार्श हो सकता है। इस हवाले से इंशाल्लाह आगे आने वाले महीनों में हफ्तों में बात करते रहेंगे। बारिशों के हवाले से अगर बात की जाए तो एक और मगरिबी हवाओं का सिस्टम तकरीबन 9 तारीख की शाम या रात, या ज़्यादातर 10 तारीख से लेके तकरीबन 13 तारीख तक जो है वो पाकिस्तान के बलूचिस्तान के इलाकों में, कुछ पंजाब के इलाकों में और ज़्यादातर ये पाकिस्तान के शुमाली इलाकों में एक बार फिर बारिशें और बर्फ़बारी लाता हुआ नज़र आ रहा है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इस हवाले से भी जल्द एक डिटेल अपडेट शाया करेंगे। सिर्फ फ़िलहाल जो है वो इन मगरबी हवाओं के सिस्टम की पहुँच से दूर रहेगा। साथ ही साथ लानीनिया के हवाले से जो हमने रिसेंटली अपने फेसबुक, टिकटॉक और ट्विटर पे जो अपडेट पोस्ट की थी, उसमें काफ़ी सारे लोगों ने ये भी पूछा कि क्या कराची शहर में भी बारिशें जो है वो एक बार फिर लौटती हुई नज़र आएंगी। उन तमाम का लोगों के लिए अपडेट यही है कि इंशाल्लाह उम्मीद अच्छी इस बात की है कि बाहर के मौसम में यानी कि मार्च के महीने में एक आध स्पेल जो है वो शहर कराची को भी अच्छे तरीके से मुतासर करने की सकत रखता है। लेकिन फ़िलहाल ये एक लॉन्ग रेंज फोरकास्ट है और हर गुजरते टाइम के साथ जैसे कि आप सब जानते हैं कि फोरकास्ट में जो है वो तब्दीली आती चली जाती है। सर्दी के हवाले से अगर बात की जाए तो कराची और इसके आसपास के इलाकों में या जो जुनूबी पाकिस्तान के इलाके हैं, यहाँ पर अब आहिस्ता आहिस्ता सर्दी का जो ज़ोर है वो कम होता चला जा रहा है, और कराची और इसके आसपास के इलाकों में इन इलाकों में रहने वाले लोग भी जो है वो अगले 2 से 3 दिनों बाद इस चीज़ को बाखूबी नोटिस करना शुरू कर देंगे कि दिन और रात के औकात में जो है वो दर्ज हरारत बढ़ता हुआ नज़र आएगा। दिन के औकात में दर्ज हरारत 29, 30, 31 तक जा सकता है, जबकि रात के औकात में दर्ज हरारत अब जो 10, 11, 12 डिग्री की रेंज में था वो अब 14, 15, 16 की रेंज में आ जाएगा। यानी कि सर्दी का जो मौसम है वो कराची समेत जुनूबी पाकिस्तान के इलाकों में बस कुछ ही दिनों का मेहमान है, और आहिस्ता आहिस्ता ये 13, 14, 15 फरवरी के बाद से जो है वो इसमें दर्जे हरारत में मज़ीद जो है वो इजाफा होता हुआ नज़र आएगा। उम्मीद है आप तमाम तर लोगों को, बहुत सारे लोगों को इस वीडियो के साथ जो है वो काफ़ी हद तक क्लैरिटी मिल चुकी होगी कि एल नीनियो, ला नीना कब, कहाँ, किस सीज़न में हमारे मुल्क में किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, और इसके इस रिएक्शन से जो है वो हमारे मुल्क और हमारे आसपास के इलाकों में क्या इफ़ेक्ट्स आते हैं। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और इस तरह की तमाम तर लेटेस्ट वेदर अपडेट्स हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे देखते रहे। लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान पाइन भगवान।